जैसा कि हर रोज हम आपके लिए क्लास 9th के मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर आते रहते हैं, तो आज आए हम आपके लिए फिर से क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सॉल्यूशन को लेकर। पिछली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों विस्तार रूप से सोल्व करके बता दिया था, तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सोल्व करके बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था, उसमें था कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है और इसमें है 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो उसमें भी हम फॉर्मूला का यूज किए थे और इसमें भी हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सोल्व करके बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसानी से। फॉर्मूला का यूज किए थे हम a प्लस b माइनस a बटा n प्लस 1, यही वाला फॉर्मूला का यूज किए थे पिछली वाले वीडियो में और इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और n का मान क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो पहले रहेगा वो हो जाएगा a का मान, मतलब कि जो पहले 3/5 पहले दिया है तो 3/5 हो गया पहले, और b का मान जो बाद में दिया हुआ है जैसे 4/5 बाद में दिया हुआ है 4/5 तो 4/5। अब बात आया कि n बराबर क्या होगा, तो n बराबर बताए थे आपको कि जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा वही हो जाएगा आपका n बराबर, मतलब कि पिछली वीडियो में 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा था तो यहाँ पर n बराबर 6 हुआ था। अब बोल रहा है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए तो यहाँ पर 5 होगा। तो हमको a, b और n का तो पता चल गया। अब हम a के जगह पर, b के जगह पर और n के जगह पर मान रख लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, पहले परिमेय संख्या का निकाल लेते हैं। पहली परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या निकालने के लिए मान रख लेते हैं। a की जगह पर 3/5 है प्लस b के जगह पर है 4/5 माइनस 3/5 और बटे n के जगह पर 5 है तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 3/5 का 3/5 हो जाएगा। अब देखिए 4/5 में 3/5 जब माइनस होगा तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा और 1 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी को कर लेते हैं भिन्न का जोड़, जब 6 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 30 हो जाएगा और 5 से जब 30 में देंगे भाग तो 6 आएगा और 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे 30 में तो 5 आएगा और 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो 18 और 5 हो जाएगा 23/30। हम आपको बता देते हैं फिर से, पिछली वीडियो में भी हम आपको बताए थे और इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं नोट में कि एकदम याद रखिएगा। और बात याद रखने वाला यह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। या दोस्तों, जब कहीं दो परिमेय संख्याएं होते हैं तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। इसलिए क्वेश्चन कभी ऐसे करके नहीं दे सकता है कि 3/5 और 4/5 के बीच सभी परिमेय संख्या निकाले, ऐसे नहीं दे सकता है क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं नहीं है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए जब भी देगा तो क्वेश्चन लिमिट में करके देगा, जैसे 5 परिमेय संख्या 6, 2, 3 ऐसे करके क्वेश्चन देगा। ऐसे कभी नहीं देगा कि सभी परिमेय संख्या निकालना है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो 23/30 आ गया पहला परिमेय संख्या। अब निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्याएं। दूसरी परिमेय संख्याएं, दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए भी यही वाला फॉर्मूला का यूज होगा, बस यहां पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। कैसे, तो देखिए a प्लस 2 इंटू b माइनस a बाई n प्लस 1, इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, अब देखिए a का मान हमको पता है कितना, 3/5 है, यहां पर निकाल चुके हैं। अब 2 का जगह पर 2 ही रहने देंगे और 4/5 और माइनस 3/5 हो जाएगा और बाई n के जगह पर 5 है तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 3/5 को 3/5 रहने देते हैं। अब देखिए 4/5 में 3/5 माइनस होगा तो 1 आएगा
और जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नीचे 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब 5 से 30 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 6, और 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, अब 6 से भाग देंगे 30 में तो 5 आएगा, और 5 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 5 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 18 10 28, 28/30। इस प्रकार दूसरा परिमेय संख्या निकल गया कितना, तो 28/30। अब निकाल लेते हैं तीसरा परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्याएं, तीसरा परिमेय संख्याएं भी इसी तरह से निकलेगा। सिर्फ यहां पर 2 की जगह पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कैसे, तो a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बाई n प्लस 1, इस प्रकार से। तो a का मान मालूम है कितना है, 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5 माइनस 3/5 इक्वल टू 5 प्लस 1 बराबर 6। अब देखिए यहां पर कर लेंगे इसको हम सोल्व। 3/5 को 3/5 लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4/5 में जब 3/5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 गुना 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 5 में 1 जोड़ लेते हैं तो 6 आ गया। अब 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। फिर इसको कर लेते हैं, 5 से 6 में 6 आएगा, और 6 तिया 18, फिर 5 तिया 15, और इसको जोड़ लेते हैं तो 18 10 28 और 5 33, 33/30, 33/30 आ गया आपका तीसरा परिमेय संख्या। अब निकाल लेते हैं चौथा परिमेय संख्या। चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला का यूज होगा, a प्लस 4 इंटू बी माइनस ए बाई n प्लस 1। बिल्कुल यही फॉर्मूला, जितना निकालना रहे उतना यहाँ पर रख देना है। मान लिया जाए हमको 10वां निकालना था तो 10 यहाँ पर रख देंगे, और बाकी सब वही रह जाएगा। तो a के जगह पर 3/5, 4 के 4, 4/5 माइनस 3/5, और n के जगह पर 5 प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहां पर भी सोल्व कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस, देखिए 4/5 में 3/5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 गुना 4 करेंगे तो 4 आएगा, और 5 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसका भी भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो 18 और प्लस 20, तो आ गया आपका 38/30। तो ये आपका निकल गया चौथा परिमेय संख्या। इसी प्रकार पांचवा परिमेय संख्याएं, पांचवा परिमेय संख्या निकालने के लिए यही फॉर्मूला का यूज हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू बी माइनस ए बाई n प्लस 1। a के जगह पर कितना है, 3/5 प्लस 5 इंटू 4/5 माइनस 3/5, और 5 प्लस 1। अब इसके जगह पर भी वही हो जाएगा, और इसका भी हम निकाल लेते हैं। देखिए 4/5 में घटाएंगे 3/5 को कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 5 में कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और 5 और 1 6, 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30, और इससे जब हम भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 6 तिया 18, फिर भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 से ऊपर गुना करेंगे तो 25। तो इसको अब जोड़ लेते हैं तो 20 10 30 और 8 38, और 8 5 43 आ जाएगा, मतलब कि 43/30। इस प्रकार पांचवा परिमेय संख्या भी निकल गया है। तो पहला परिमेय संख्या आपका आ गया है 23/30, दूसरा परिमेय संख्या आ गया है 28/30, तीसरा परिमेय संख्या आ गया है 33/30, चौथा परिमेय संख्या 38/30, और पांचवा परिमेय संख्या 43/30
30। तो इस प्रकार हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करके दिखा दिए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाकर हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व करके दिखाएंगे बड़े ही आसानी से। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के बाद अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करके दिखाएंगे बड़े ही आसानी से। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कि निजी ने ऐसे प्रश्न दिए हैं जिनके बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए ये कथन जो है सत्य है या असत्य, इसी के बारे में बताना है और बताना है कि क्यों सत्य है या फिर क्यों असत्य है। तो चलिए हम बताते हैं आपको सबसे पहले वाला में कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले वाला में बताते हैं आपको कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, हम आपको जब प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताए थे तब उसका परिभाषा में हम आपको लिखा चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या और जीरो को मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। इसलिए जितने सारे प्राकृतिक संख्या में होते हैं उतने सारे पूर्ण संख्या में भी होंगे। तो यहां पर लिखेंगे हां, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक प्रकृत संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है। अगर यही पूछ देता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है तो नहीं, क्योंकि जीरो जो होता है प्रकृत संख्या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सीधे पूछा कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब आते हैं दूसरा के आंसर में। दूसरा में क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक के बारे में हम आपको बताए थे परिभाषा कि यदि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को शामिल करने से जो समुच्चय बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, सिर्फ धनात्मक की संख्याएं होती है, ऋणात्मक की संख्या नहीं होती है। इसलिए नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक की संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक की संख्या जब नहीं होती है तो ये पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो जी दोस्तों ये भी नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में हम बताए थे कि भिन्न रहता है। मतलब कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे 5/8, 7/8, 9/8 ये सब क्या होता है, भिन्न रहता है। लेकिन पूर्णांक पूर्ण जो होता है वो भिन्न नहीं रहता है, वो सिर्फ प्राकृतिक संख्या होता है। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या भिन्नात्मक अर्थात 5/8 के रूप में नहीं होता है। पूर्ण संख्या जो होता है भिन्नात्मक मतलब कि 5/8, 7/8 ऐसे रूप में होता ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या, प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होता है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का तीनों का आंसर हम आपको सोल्व करके बता दिए हैं और आशा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। जय हिंद, धन्यवाद।